इस समय फटेहाल है, जो भारत की दुर्दशा है, जो भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है, इसके लिए 100 परिवार जिम्मेदार है। एक परिवार दिल्ली वाला है, जिसके बारे में आप देख ही रहे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक परिवार, 2 परिवार आंध्रा तेलंगाना में है, जिन्होंने आंध्रा और तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। एक परिवार तमिलनाडु में है, जिसने पूरे तमिलनाडु को बर्बाद कर दिया कई सालों से सत्ता में। एक परिवार असम में है, जिसने असम को लूटा बांटा और असम की पूरी डेमोग्राफी बदलवा दिया, वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पूरा ले आके सेटल कर दिया। 2-3 परिवार हरियाणा में है, जिन्होंने लगातार जुमलेबाजी करके हरियाणा पे सत्ता बनाए रखी और हरियाणा को लूटते रहे। एक परिवार बिहार में है, जो पिछले कई दशकों से लगातार लूट रहा है बिहार में जंगल राज भी कायम कर रखा है जिसने। 2 परिवार उत्तर प्रदेश में है, जो जाति का जहर घोल के सत्ता में आते हैं और उसके बाद लूटते हैं, खजाना पूरा सरकारी खजाना लूट लेके अपना जो है ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस बनवा लेते हैं और लंदन में जाके बंगलो खरीद ले रहे। मध्य प्रदेश में 2 परिवार है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को लूटा। 2 परिवारों ने छत्तीसगढ़ को लूट लिया। 2 परिवारों ने पूरे गोवा को लूटा। 2 परिवारों ने हिमाचल को लूटा। 2 परिवारों ने कश्मीर को लूटा, कश्मीर को बांटा, आतंकवादियों को मदद किया, अलगाववादियों को प्रोटेक्ट किया। 2 परिवार कश्मीर में है। एक परिवार झारखंड में है, पूरे झारखंड को लूट रहा है, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रहा है, रोहिंग्याओं की मदद कर रहा है, बांग्लादेशियों की मदद कर रहा है, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की मदद कर रहा है। ऐसे ही कर्नाटक में 2 परिवार हैं, जो लगातार कर्नाटक को लूट रहे, बांट रहे, कर्नाटक को खा रहे। 2 परिवार महाराष्ट्र में है। एक परिवार उड़ीसा का है, जिसने उड़ीसा को पूरा लगातार बदहाल बना के रखा, उसको पिछड़ा राज्य बना के रखा। 2 परिवार पंजाब में है, पूरे पंजाब को उन्होंने नशे के अंदर जाके ढकेल दिया। 100 परिवार है, मात्र 100 परिवार है, जो पूरे भारत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लेकिन हमारा कानून, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारा सुप्रीम कोर्ट इन 100 परिवारों को कुछ नहीं कर पा रहा। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसमें 2-4 प्यादे पकड़े गए, कुछ मंत्री संतरी पकड़े गए, लेकिन 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ किसके इशारे पे हुआ था? उसमें कुछ नहीं हुआ, उस परिवार को कुछ नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, बस बाबू पकड़ लिए गए, सचिव पकड़ लिए गए, कमिश्नर पकड़ लिए गए, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे परिवार, उनका कुछ नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, उसमें भी बस वही नौकर साहब पकड़े गए, सचिव को पकड़ लिया, एडिशनल सेक्रेटरी को पकड़ लिया, 2-4 और बाबू पकड़ लिया, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे उनका कुछ नहीं हुआ। कड़वी सच्चाई है कि 500 साल में जितना मुगलों ने लूटा था भारत को, अंग्रेजों ने उतना 200 साल में लूट लिया था। और जितना मुगलों और अंग्रेजों ने 700 साल में लूटा, इन 100 परिवारों ने पिछले 75 साल में उतना लूटा है। यह कड़वी सच्चाई है। ये जितने 100 परिवार हैं अलग अलग राज्यों में, ऑस्ट्रेलिया में इनके बड़े बड़े फार्म हाउस, कनाडा में इनके बड़े बड़े फार्म हाउस, अमेरिका में इनके बड़े बड़े बंगलो, पूरा एकदम मौज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत गरीब है, गरीब नहीं है। भारत आज भी सोने की चिड़िया है। पहले भी सोने की चिड़िया था, इसलिए मुगल आके लूटे। पहले भी सोने की चिड़िया था, इसलिए अंग्रेज भी आके लूटे। और आज भी सोने की चिड़िया है, इसलिए कोई व्यक्ति साइकिल चलाने वाला जैसे पार्षद प्रधान बन जाता है, वो भी 50 करोड़ का मालिक हो जाता है। सांसद विधायक हो गया फिर तो 500 करोड़ का मालिक हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में झूठ बोलना जघन्य अपराध नहीं है। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। दुनिया के कई देशों में झूठ, भ्रष्टाचार जघन्य अपराध माना जाता है। चीन के भूतपूर्व कानून मंत्री को फांसी हुई है, भ्रष्टाचार किया था। चीन के कंपनी के जीएम को फांसी हुई है, थोड़ा सा ठेकेदार से पैसा ले लिया था। और यहां भ्रष्टाचार एक सामान्य शिष्टाचार हो चुका है। मतलब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। और ये जो 100 परिवार है, ये गरीबी हटाने का नारा देंगे, भूखमरी खत्म करने की बात करेंगे, फिर मुफ्तखोरी को बढ़ावा देंगे कि मैं तुम्हें स्कूटी दे दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा, मैं तुम्हें कंप्यूटर दे दूंगा, मैं फलाने ठिकाने कर दूंगा। अल्टीमेटली टैक्सपेयर को लूट के और इलेक्शन के पहले मुफ्तखोरी का वादा करते हैं। ये जो 100 परिवार हैं, ये कोई इसमें लोहियावाद की बात करेगा, कोई जो है अम्बेडकरवाद की बात करता है, कोई पेरियारवाद की बात करता है, कोई गांधीवाद की बात करता है, ये सब करते हैं। लेकिन भारत में रिफॉर्म कैसे होगा उसकी कभी बात ही नहीं करते। दुर्भाग्य यह है, आम जनता इन 100 परिवारों के जुमलों से दिग्भ्रमित हो चुकी है। आम जनता इन 100 परिवारों के पे यकीन करती रही और उस यकीन का इन्होंने फायदा उठाया। खूब लूटा, बच्चों को यहाँ विदेश भेजा, यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, खुद के अपने चार्टर्ड प्लेन बना लिए, सब कुछ कर लिया।